नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज़ एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी मदद करता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में और आपको स्टॉक मार्केट से जुड़े या म्यूचुअल फंड से जुड़े डिसीजन लेने में। मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। स्वागत है आपका नेचर ऑफ स्टॉक्स में। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की। किसकी बात करेंगे? वैल्यू इन्वेस्टिंग की। जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स का बेहद ही पसंदीदा तरीका रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं और बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग के रूल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो इसी पे आइए चर्चा करते हैं। रूल नंबर 1 पे बात करते हैं हम। रूल नंबर 1 पे बात करते हैं। देखिए, जब भी आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला काम है अंडरस्टैंड द बिजनेस। भाई, बिजनेस को समझो। पहले किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि उस कंपनी का असली बिजनेस क्या है, मतलब एक्चुअल में वो कंपनी क्या करती है। और इसी बात पे वर्ल्ड के दिग्गज जो इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफे, उनका कहना है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। मतलब जो बिजनेस आपको नहीं समझ में आता है, जो बिजनेस आपको नहीं समझ में आता, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उस बिजनेस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपको बैंकिंग और एफएमसीजी का बिजनेस समझ में आता है तो आप सिर्फ इन्हीं सेक्टर में निवेश कीजिए। फिर आप एनर्जी सेक्टर मत चूज कीजिए, फिर आप ऑटो सेक्टर मत चूज कीजिए, फिर आप फार्मा मत चूज कीजिए। लेकिन अगर आपका कोई भी टच ऐसा है, आपको लगता है आप फार्मा के बारे में कुछ जानते हैं या फार्मा से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं या उस सेक्टर से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप फार्मा पे फोकस कीजिए, बैंकिंग और एफएमसीजी छोड़ दीजिए अगर आपको उसके बारे में नहीं पता। तो सीधा सा कहना यह है कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि भाई आप जिस बिजनेस के बारे में जानते नहीं हो उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना भाई? जैसे हमारे किसान भाई हैं, किसान भाई कोई अगर ऐसा पढ़ा लिखा निकल आए जो मार्केट की समझ रखता हो, लेकिन वो किसान भाई को सबसे ज्यादा समझ मार्केट में किसी और सेक्टर में हो चाहे ना हो, उसकी समझ कमोडिटी के बारे में जरूर होगी। जो भी वो फसल उगाता है या जिसके बारे में वो जानकारी रखता है, इसी तरह से उसको कमोडिटी के बारे में अगर नॉलेज है तो उसको कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है ना? आ जाते हैं इसी तरह से रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? भाई, किसी भी कंपनी की इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक वैल्यू पर ध्यान दें। पर ध्यान दें मतलब किसी भी कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक देखिए, शेयर का प्राइस और कंपनी की एक्चुअल वैल्यू दोनों डिफरेंट है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो सबसे बड़ा नियम है कि भाई कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है
उसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपका पीई रेशियो हो गया, क्या हो गया, पीई रेशियो हो गया, बुक वैल्यू हो गया, ठीक है ना, अर्निंग ग्रोथ हो गई, अर्निंग ग्रोथ हो गई। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें किसी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। सपोज कीजिए किसी स्टॉक की बुक वैल्यू 100 रुपए है और वो स्टॉक 125 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू है या बुक वैल्यू के अंदर है। हमें एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू या बुक वैल्यू के अंदर ही उसको शेयर खरीदना। लेकिन और भी पैरामीटर्स होते हैं कि हम 100 रुपए की बुक वैल्यू को शेयर को कंपनी के प्रॉफिट्स को देखते हुए, अर्निंग ग्रोथ को देखते हुए, उसके पी रेशियो को देखते हुए हम कभी कभी 125 रुपए पर भी कंफर्ट समझते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 150 या 180 रुपए है। तो ये पैरामीटर्स भी हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तीसरे रूल के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा रूल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, भाई बेंजामिन ग्राहम के बारे में आपने सुना होगा। बेंजामिन ग्राहम का जो गोल्डन रूल था वो था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बात कहेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इस पे ही बात कर लेते हैं। अगर किसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है, सपोज कीजिए किसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है और शेयर 70 रुपए पे आपको मिल रहा है, शेयर आपको 70 रुपए पर ट्रेड करता हुआ मिल रहा है, तो आपके पास 30% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब 30% के डाउन साइड तक का आपके पास सेफ्टी है। और अगर किसी रीजन से वो 70 का शेयर 100 रुपए पे जाएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप किसी स्टॉक्स पे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई मान लीजिए कोई शेयर है 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमको नहीं पता, हमको ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं आती है, हम इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना, और हमें उस 100 रुपए की वैल्यू पे इन्वेस्ट करना है, हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान देना है हमें उस स्टॉक के करेक्शन पर ही इन्वेस्ट करना। अगर इन्वेस्टमेंट क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, सपोज कीजिए आपने 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए पे खरीद लिया, 100 रुपए इस समय लगभग अपना शेयर हाई पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, अपना शेयर हाई पे खड़ा हुआ है, और 100 रुपए पे ही अगर आप उस शेयर को बाय कर लोगे, पता चला वो शेयर अगले 2 साल 3 साल तक वो 70 रुपए या 80 रुपए या 100 रुपए के आसपास ही खड़ा रहा, तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलेगी। और या 70 रुपए का से घूमता रहा तो आप 100 रुपए के शेयर को 70 रुपए पे खरीद के आप सबसे पहले अपने आप को ब्रेक इवन में लाने की कोशिश करोगे, ना कि प्रॉफिट के बारे में। लेकिन अगर वही शेयर आप डिस्काउंट पे खरीद रहे हो जब मार्केट करेक्शन में है, तो तब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी और वहां से डाउनसाइड रिस्क कम होता है। भाई सीधा सा मानना होता है कि कोई भी स्टॉक अगर उस स्टॉक में किसी तरह का कोई कंपनी में गड़बड़ी नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं चल रही है, कोई छीना झपटी नहीं चल रही है, कोई ऐसा बदलाव नहीं होने वाला है या कंपनी लॉस में जा रही है, तब तक कंपनी मैक्सिमम 30% से ज्यादा करेक्ट नहीं करेगी। हम ये मान के चलते हैं मैक्सिमम 30% से ज्यादा करेक्ट नहीं करेगी। अगर करेक्शन आएगा, अगर कोई ऐसा मेजर करेक्शन आएगा तो पूरे मार्केट पे दिखेगा, ना कि पर्टिकुलर कंपनी पे। इसीलिए हमको हमेशा एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमें स्टॉक पे बिल्कुल टॉप पर एंट्री नहीं करनी। ध्यान दीजिए, बिल्कुल टॉप पर एंट्री आप कर लोगे तो आप वहां पछताओगे, क्योंकि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचेगी। अगला जो हमारा रूल है, फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है भाई पेशेंस, पेशेंस इज प्रॉफिट। मतलब आपका जो धैर्य है
वही आपका प्रॉफिट है। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए पे खरीदा, 100 रुपए पे शेयर आने के बाद, आपके लेने के बाद इमीडिएटली वो 90 रुपए आ गया। कुछ समय बाद 6 महीने 8 महीने का किसी XYZ रीजन से 80 रुपए पर आ गया। आपने सोचा था कि भाई ये 100 रुपए का शेयर है, मैं 1.5 साल 150 से पहले नहीं निकालूंगा, भले ही 5 साल मुझे लग जाए, ठीक है ना, भले ही 5 साल लग जाए। बट आप ऐसे में जब वो शेयर 100 का 80 रुपए पे आ गया, आप कहोगे यार एक काम करो, भले ही 5 साल लगे ना लगे, अगर आप थोड़ा सा धैर्यवान होगे तो आप कहोगे ऐसा करो यार 120 पे तो मैं इसको निकाल ही दूंगा। और घबराए हुए होगे, यार अब कैसा करूंगा, ये 100 का शेयर 80 रुपए चला गया है, अब ये 100 पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और भी घबराए हुए होगे कि आप ही कंडीशन हार्ट अटैक वाली होगी कि कभी भी आपको आ सकता है। तब आप क्या करोगे, यार 100 का शेयर 80 आ गया है और ये जब 70 रुपए जाएगा तो मैं इस शेयर से एग्जिट कर जाऊंगा। दोस्तों यही होता है, यही होता है। आप सोचते हो कि साला 70 जाएगा और कहीं 70 से 60 चला गया और 50 चला गया, और आप अपने पैसे को आंखों से देखते रहोगे कि भाई ये इतना कैसे डिस्काउंट हो गया, इतना कैसे कम हो गया, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पेशेंस वही है कि अगर आपने ये सोचा है 100 के शेयर को, भाई ये तो कतई आपने नहीं सोचा कि भाई 100 का मैं शेयर ले रहा हूँ, 100 से 110 120 130 150 चला जाएगा, मैं एग्जिट मार दूंगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका शेयर, अगर आप 100 रुपए से 150 का प्रॉफिट, इतना तो कम से कम मान लो कि भाई 100 रुपए को अगर आप 150 रुपए पे निकालने को बैठे हो तो 100 रुपए का शेयर आपका 70 रुपए भी जा सकता है। भाई प्रॉफिट और लॉस दोनों, जितना प्रॉफिट देखना चाहते हो उतना तो एटलीस्ट लॉस देखने की क्षमता रखो। अगर आप इतना नहीं रख पाते हो तो आप इन्वेस्टर कैटेगरी में नहीं आते हो। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल 10 साल या उससे ज्यादा। आप सोचो कि भाई 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर लो और पैसा बना लो, एग्जिट कर जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे आप इन्फोसिस का शेयर ले लीजिए, इन्फोसिस का शेयर ले लीजिए, या HDFC का शेयर ले लीजिए, HDFC बैंक का आप शेयर ले लीजिए, ठीक है ना। ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आप लोगों को मैं, चार्ट पे चल के बात कर लेते हैं हम इन्फोसिस की, ठीक है ना। इन्फोसिस का शेयर मैं खोल लेता हूं, ठीक है। और इन्फोसिस का शेयर खोलने के बाद एक चीज मैं चेक करना चाह रहा था, हाँ ठीक है। इन्फोसिस के शेयर पे मैं क्या देख रहा हूं, आ जाइए इस पे, इसको लगा लेते हैं हम मंथली पे, मंथली चार्ट लगा लेते हैं क्योंकि भाई बहुत पुराना शेयर आज का तो है नहीं शेयर। आप देखिए इन्फोसिस में दोस्तों क्या देख रहे होगे, ये शेयर लगभग 96 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस समय इस शेयर की वैल्यू अप्रॉक्स 1 रुपए 60 पैसे दिखा रही है, 1 रुपए 60 पैसे। ये शेयर अगले 4 साल के अंदर, अगले 2000 सन 2000 में ये शेयर जो है 220 रुपए गया। और यही इन्फोसिस का शेयर आप देख रहे होगे कि अगले 5 साल में तो गया 220 रुपए, भाई कितना मल्टीप्लिकेटर रिटर्न। लेकिन यही 220 का शेयर अगर आप 220 पे खरीद लेते तो वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनी में होते हुए भी ये अगले 2 साल के अंदर 32 रुपए पर ट्रेड करने लगी, ठीक है दोस्तों। और फिर 32 रुपए पे अगर आप इधर ले लिए होते और ये जब शेयर इतना 32 रुपए पे आता, आपका पैसा लगभग 80% उड़ता हुआ दिखता। और यहां पर जब आप एग्जिट करते तो दोस्तों उसके बाद यही शेयर आपका 300 रुपए चला जाता। इसको कहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न। और अगर आप 300 रुपए पे लेते तो ये शेयर 160 रुपए तक, 40-50 रुपए तक, 138 रुपए तक आता और वहां से आपको निकालता और फिर 480 चला जाता।
इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस शेयर को अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो ये 2023 और 24 में 2000 के रेट को भी टच कर चुका है। 2000 के रेट को भी ये टच कर चुका है और 2000 रुपए से करेक्शन होकर यही इन्फोसिस का शेयर आपका 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 2022 में इसने अपना हाई लगाया और उसके बाद 2024 में यही इन्फोसिस का शेयर आपका लगभग 50% करेक्शन के पास खड़ा था और आज के टाइम पे फिर 2000 पे पहुंचा लगभग नवंबर 24 पे, और नवंबर 24 पे आज देखा जाए तो लगभग 30% के करेक्शन के साथ आपका आज के टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये होती है स्टॉक की चाल। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का नाम जो है नेचर ऑफ स्टॉक्स इसीलिए है, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले स्टॉक का नेचर समझना बहुत जरूरी है। यही हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक को भी हम मंथली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो ये शेयर भी लगभग आपका 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कितने रुपए का शेयर था भाई? 2 रुपए 28 पैसे का शेयर। आप जिसको देखिए, बहुत से लोग कहते हैं भाई पेनी स्टॉक्स ट्रेड नहीं करने चाहिए। दोस्तों ये वही पेनी स्टॉक है जो आज के टाइम पीरियड पे टॉप बैंक बन के बैठा है। इस समय ये 1000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इस समय ये शेयर 1000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। बीच में कई बार स्प्लिट हुआ, ठीक है ना, कई बार शेयर के दाम बहुत ऊपर तक गए, फिर उसको स्प्लिट किया गया एक वैल्यू इन्वेस्टिंग शेयर बनाने के लिए। लेकिन आप देख रहे हो कि यही 2 रुपए का शेयर आज 1000 रुपए पे आपके सामने ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये होते हैं मल्टी बैगर रिटर्न, ठीक है ना। तो आप अच्छा दूसरी चीज यहां इसमें भी आप देख लो एक चीज, अगर आप यहां पर, मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 19 की, दिसंबर 19 में अगर आप 637 रुपए पे आप इन्वेस्ट करते, आप सोचते कि भाई मैं इसको 5 साल का पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूं, तो दिसंबर 19 का 656 रुपए का शेयर तो आपको 1000 रुपए का आज 1000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 50% से ऊपर का, लगभग 50% के आसपास का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप 656 रुपए पे लेके जब यही एचडीएफसी का शेयर 378 रुपए पे आया था, 76 रुपए पे, आप अगर एग्जिट कर देते, ठीक है ना, तो दोस्तों आप आज के टाइम पे लॉस पर ही बैठे होते, क्योंकि मार्केट तो आपके निकलने के बाद जाने कहां चली गई। तो दोस्तों इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है अगर आपको, तो आपका इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जितना आप प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, मान के चलिए जितना आप इन्वेस्टमेंट में जितना आप प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, उतना ही लॉस देखने की क्षमता भी रखना चाहिए। चलिए ये तो हो गया चौथा। अब बात करते हैं 5वां रूल। फिफ्थ जो हमारा रूल है, फिफ्थ रूल है हमारा डेट से दूर रहें। डेट से दूर रहें भाई। डेट क्या? किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, भाई इक्विटी के कंपैरिजन उस पर कितना डेट है। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है कंपनी पर, तो उस शेयर से, स्टॉक से दूर रहना है। हमेशा हेल्दी बैलेंस शीट वाली कंपनी को चुनना है, क्योंकि वही बेटर होती है। डेट वाली कंपनियों से दूर रहना है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो बात अलग, कोई डेट वाली कंपनी है किसी XYZ रीजन से आपको 50% 60% करेक्शन में मिल जाए, तो आप अपना 10-15% पैसा उसमें भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ऐसी कंपनियां जितनी तेजी से नीचे जाती हैं, कभी कभी एक खुशी की बहार आती है और तुरंत ये फलने फूलने लगती हैं, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको एचडीएफसी और इन्फोसिस में एक चीज कंफर्म कराई थी कि भाई लंबे समय का प्रॉफिट रिकॉर्ड हमेशा देखना चाहिए। भाई
किसी शेयर की परफॉर्मेंस 5 साल में क्या है, कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो क्या है, कंपनी डेट में तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है। रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर जो 6 हमारा है वो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। भाई सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उसने किसी फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, उसने किसी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, और अचानक आप देखते हो कि अगले दूसरे तीसरे फाइनेंशियल ईयर में उसका प्रॉफिट 5 करोड़ रह गया या वो लॉस में चली गई, तो ये एक डाउट वाली बात होती है। देखिए अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो लंबे टाइम फ्रेम में प्रॉफिट में ही दिखेगी, तो कंपनी का पिछले 5 से 10 साल का प्रॉफिट रिकॉर्ड देखना चाहिए। दूसरा, लगातार डिविडेंड देने वाली जो कंपनियां होती, जिनकी स्टेबल अर्निंग वाली कंपनी होती हैं, वही कंपनियां वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। ठीक है ना। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो हमारा रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है भाई, जितनी भी आपके आसपास की नॉइज है, जैसे कि न्यूज चैनल, टीवी एंकर्स, टिप्स देने वाले, डेली अपडेट्स, इनसे दूर रहिए। अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि उसी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन आप हर समय ढूंढते रहो, क्योंकि मार्केट में ये दौर बहुत आता है कि भाई बेचो 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 बेचो। 10 बार आपके कान में पड़ेगा, आप नहीं बेचोगे, 11वीं बार में आप कहोगे बेचो यार। ठीक है ना। और बेचो तभी आता है सुनने में जब दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स उसको खरीदना चाह रहे होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब बड़े इन्वेस्टर खरीदने की तैयारी करने वाले होते हैं तभी बेचो सुनाई देता है। अदरवाइज जब बड़े इन्वेस्टर जब बड़े इन्वेस्टर बेचने की तैयारी कर रहे होते तब सुनाई देता बा खरीदो 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 खरीदो। ठीक है ना। जब बेचने की तैयारी कर रहे हो तब खरीदो खरीदो सुनाई देता है, और जब वो खरीदने की तैयारी कर रहे होते तो बेचो 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 सुनाई देता है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिए। वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के फंडामेंटल लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान देता है, ना कि न्यूज चैनल पे, टिप्स पे, अपडेट्स पे। दूसरी चीज दोस्तों मैं फिर कहूंगा, टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जब हमारे इक्विटी मार्केट में 5,000 से ऊपर शेयर हो चुके हैं, आप हर एक के बारे में जनरल नॉलेज नहीं रख सकते हो, आप स्टॉक्स की डिटेल्स नहीं रख सकते हो। उसके आप कोई ये नहीं हो कि बैठ के पन्ने पलटो कि भाई इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई मैजिक नहीं है, दिस इज अ डिसिप्लिन। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो, बिजनेस को समझना, इंट्रिंसिक वैल्यू को जानना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लॉन्ग टर्म पेशेंस, तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने जानने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी, क्लोज फ्रेंड्स, उनको भी जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, ताकि आपके साथ साथ उनका भी ज्ञान बढ़े। और कमेंट करके बताइए कि आप किस रूल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपसे किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।